आज वर्षों बाद जिया को देखा। देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। हम दोनों साथ तो पढ़ते ही थे, लेकिन अच्छे पड़ोसी भी थे और दोस्त भी। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना हो या बारिश में भीगना। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई है और मैं बारिश में भीगने से ज़्यादा उसके मासूम से चेहरे को देखता और उसकी इसी मासूमियत में अपना दिल हारा हुआ था। मैं बचपन से उसे पसंद करता था, पर जवानी की दहलीज पर आते आते कब वो मेरा इश्क हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बस डरता था अगर उससे इजहार कर दूंगा तो शायद वो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। उसको खोने के डर से मैं उसे आज तक इजहार नहीं कर पाया कि मैं उससे बेपनाह इश्क करता हूँ। उसमें एक अलग ही बात थी। जब भी बारिश होती एक भी मौका नहीं गंवाती थी बारिश में नहाने का। और एक अजीब आदत भी थी, बारिश में नाच नाच कर गाना गाना। उसकी ऐसी हरकतों पे मुझे हंसी आती। उसकी हर हरकतों पर बहुत प्यार भी हो आता। लॉन्ग ड्राइव लेकर सीधा आइसक्रीम पार्लर लेकर जाती मुझे। पागल थी पूरी, जो तेज बारिश में भी चाय की जगह आइसक्रीम खाने निकलती थी लॉन्ग ड्राइव पर। मुझे भी खुद अजीब सी हरकतों में शामिल कर लिया करती थी। इसीलिए मैं उसे बारिश में भींगी और ड्राइव पर जाने पर भगा ले जाने के कारण भीगी भागी लड़की ही कहा करता। और घर आते ही माँ की डांट से बचने के लिए मुझ पर नाम लगा देती थी कि सूरज को बाहर जाने का मन था। पर उसकी मम्मी मेरी ओर इशारा करके कह देती थी कि मुझे सब पता है। उसकी यही हरकत पे प्यार बढ़ जाता था। आज अचानक से जब मैंने 5 साल बाद उसे देखा तो बिल्कुल अलग सी दिखाई दी। बहुत शांत, गंभीर और चेहरे से मुस्कान तो कोसों दूर हो जैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबको हंसाती थी वही लड़की हंसना भूल सी गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैंने और जिया ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। मुझे जिया से बचपन से प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। और दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी काबिल बन जाऊंगा, उसके बाद जिया को इजहार करके सीधा शादी के लिए बोलूँगा, ताकि मैं हमेशा के लिए उसे अपना बना लूँगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिया कॉलेज में हमारा एक साथी शिवा को चाहने लग गई थी और मुझे आकर सब बताती थी। मैं उसकी खुशी देखकर कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बता पाया और अब यही सोचता था कि जिया शिवा के साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे इनके बीच नहीं आना चाहिए। दिल्ली से नौकरी का ऑफर मिलने के बाद मैंने जल्दी से उस ऑफर के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना था। क्योंकि यहाँ रहकर बिना जिया मेरा जीवन कटना मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं उन यादों से दूर जाना चाहता था। 1 साल तक तो जिया के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछ लिया करता था। फिर साल भर बाद मैंने मम्मी पापा को भी दिल्ली ही बुला लिया। अब हम वहीं रहते थे। जिया की सोने से पहले उसकी तस्वीर देखकर याद तो कर लेता था,
पर उसकी नामौजूदगी बहुत तड़पाती थी। बहुत दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो मुझे लगा अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी, तो मेरा उनके बीच जाना सही नहीं होगा। यही सोचकर कैसे 5 साल निकले पता ही नहीं चला। इतने दिन बीत जाने के बाद हमारे कॉलेज के दोस्त माधुरी और कबीर शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया। माधुरी और कबीर की शादी के बहाने से मैं 1 महीने की छुट्टियां लेकर आया था। जैसे ही हम घर पहुँचे, जिया की मम्मी को पता चलते ही हमारे लिए खाना लेकर पहुँच गई और कह गई, कोई भी ज़रूरत हो तो बिना झिझक पहले बता दीजिएगा। मैं उसी समय आंटी से जिया के बारे में पूछने वाला था, पर शायद उस समय वो वक्त सही नहीं लगा मुझे, और ये भी था कि शादी में मिल जाएगी। जैसे ही मैं तैयार होकर शादी में पहुंचा, मुझे जिया दिखाई दी, और वो भी अकेले। मुझे लगा सिवा किसी काम से बाहर होगा, तभी साथ नहीं है, नहीं तो वो जिया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। मैंने हिम्मत की और जिया के पास गया, जैसे खो सी गई थी मेरी जिया। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने मुझे कह दिया, क्यों सूरज, इतने दिनों में एक बार भी अपने सबसे अच्छी दोस्त की याद नहीं आई तुम्हें? बिना मिले चले जाना और 5 साल में एक बार भी यह जानना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी और तुम नहीं थे। कहकर जिया गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, और मैं कुछ पूछता उससे पहले वो बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया और आंटी अंकल को फ़ोन किया। जिया को ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी उदास थी, का कारण पूछा, तो अंकल आंटी ने बताया कि शिवा अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के बाद जब हनीमून से लौट रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश हुई और कार का बैलेंस बिगड़ जाने से शिवा और जिया का एक्सीडेंट हो गया। शिवा ने अस्पताल लाने के पहले ही दम तोड़ दिया। तब से जिया अपने आप को उसकी यादों में कैद कर लिया है, जिसे बारिश आने से पहले बारिश का इंतज़ार होता था। आज वही बारिश को देखते डर जाती है, जैसे बारिश उसका सब कुछ छीन कर अपने साथ बहा ले गया हो। अब सूरज को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो जिया को इतना चाहता था तो कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली, क्यों उससे दूर रहा जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब सूरज ने ठान लिया वो अपनी जिया को पहले जैसी जिया बनाकर रहेगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लेगा। अब वो किसी भी हालात में उसकी खुशियाँ लाकर ही रहेगा। जिया को होश आ चुका था। सूरज ने उसे बोलने से मना किया और आराम करने को कहा। उसने जिया को बता दिया कि अंकल आंटी ने उसे सब बता दिया है। जिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने जिया को जितना खुश रख सको रखने की हिदायत दी और कहा कि मानसिक स्वस्थ रखने के लिए इसे थोड़े दिन कहीं बाहर हिल स्टेशन ले जाओ, ताकि ये मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो सके। अंकल आंटी, मम्मी डैडी और मैंने जिया को लेकर जम्मू कश्मीर जाने का मन बना लिया। वहाँ बहुत सुहावना मौसम था और वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे मानो धरती का अंबर से मिलन अपनी चरम सीमा पर है। वो आसपास बर्फीले पहाड़
आसपास हरियाली और उस पर कभी ठंडी का मौसम तो कभी अचानक आई बरसात। बहुत अद्भुत नज़ारा था। लेकिन कहीं न कहीं जिया उस बात से अब तक उदास थी। मैंने हर पल उसकी मुस्कान को लाना चाहता था ताकि वो पहले जैसी जिया बन जाए, हमेशा हंसते रहने वाली। मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ जिसने बस तुम्ही को प्यार किया है। आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और सूरज जैसा हम सफ़र साथ होगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वो सब जानते हुए भी तुम्हें अपनाना चाहता है तो उसके प्रेम की क्या हद होगी, वो तुम सोच लो। इतना कहकर माथे पर प्यार भरा हाथ फेरकर वो चली गई। जिया ने खत खोला। खत में लिखा था ये, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी लड़की को बेइंतहा चाहा है तो वो बस तुम और सिर्फ तुम हो। ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं अपने बचपन के दोस्त को खो न दूं और तुमसे बिना इजहार तो मैं जी लेता, पर नाराज़गी से तो चैन से मर भी नहीं पाता। अगर इश्क इबादत है तो मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत करता हूँ। कई बार मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहनी चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान बनकर तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता था जिसके लिए तुम बनी हो। और जब वो वक्त आया तो मैं तुम्हें कुछ कहता, उससे पहले तुमने सिवा और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे बताई। फिर तो तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे पीछे हटना ही था। तुमसे ज़्यादा दुख है मुझे क्योंकि वो मेरा दोस्त तो था पर मेरी जिंदगी का जिंदगी भी था, तो फिर होनी को कोई टाल नहीं सकता है। आज अगर तुमसे इजहार नहीं करता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता जिया, क्योंकि जिसने हमेशा तुम्हारी मुस्कान के अलावा कुछ मांगा ही नहीं रब से, वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाता। अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहोगी तो मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। नहीं तो हमारी दोस्ती है और रहेगी, पर हाँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शायद इसी आस में कि मैं उम्र के किसी भी मोड़ में तुम्हारा हाँ का जवाब आ जाए, इसी उम्मीद से इस सूरज को सुकून से मर जाना है। तुम्हारा सूरज। खत पढ़ते पढ़ते जिया के आंसू थम नहीं रहे थे और पूरी रात्रि सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सूरज कॉल का इंतजार करके रवाना हो चुका था। तेज बारिश थी। अचानक जिया की आंख खुली। उसने देखा सूरज जा चुका है। उसने जल्दी से कार निकाली और एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे सूरज और उसके माता पिता दिख गए थे। जिया ने एयरपोर्ट से उतरते ही आइसक्रीम पार्लर जो वहीं पर था से आइसक्रीम खरीदी और सूरज को जोर से आवाज़ लगाई, सूरज, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे मेरे साथ? ये भीगी भागी लड़की तुम्हें भगाने आई है, हमेशा के लिए। और इतना सुनते ही सूरज दौड़कर भागा और जिया को गले लगा लिया। सूरज के मम्मी पापा भी खुश थे और वो सूरज को वहीं छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और कहकर गए कि बहू को लाने की तैयारी करने जा रहे हैं। सूरज और जिया एक दूसरे को पाकर खुशी से बारिश आंखों में बहा रहे थे। आखिर ये मॉनसून इन दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत ला चुका था। आज हम दोनों
खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।